welcome back to my channel Dental Maestro। ओरल पैथोलॉजी की जो हमें स्लाइड्स दिखाई जाती हैं एग्जाम से कुछ दिन पहले और फिर एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। कोई हमें दोबारा देखने का मौका नहीं मिलता या फिर नोट डाउन करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि लगातार आपको 50 स्लाइड्स दिखा दी जाती हैं और फिर वो याद नहीं रहती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाली हूँ। वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ट्यूमर्स, आइदर इट इज एपिथेलियल ट्यूमर, मेसेनकाइमल ट्यूमर या फिर सेलेब्री ग्लैंड ट्यूमर, बोन ट्यूमर, सिस्ट हो गए या स्किन डिसऑर्डर्स हो गए, उन सबके मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाने वाली हूँ। तो ध्यान से मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर एग्जाम टाइम में घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास तो वो सारे व्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री कैंसरस लीजन ल्यूकोप्लेकिया। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं हाइपर पैराकेराटिनाइजेशन, एबनॉर्मल माइटोसिस, एक्एंथोसिस, बेसिलर हाइपरप्लेजिया, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, लॉस ऑफ पोलैरिटी। नेक्स्ट डायग्राम में हाइपर केरेटोसिस विदाउट डिस्प्लेजिया, तो जिसमें हम देख सकते हैं हाइपर केरेटोसिस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट डायग्राम में माइल्ड एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, जिसमें लिखा हुआ है एपिथेलियम शोइंग हाइपर केरेटोसिस, एक्एंथोसिस, बेसिलर हाइपरप्लेजिया, हाइपरक्रोमेटिज्म, ड्रॉप शेप रेटेरिज। नेक्स्ट है मॉडरेट एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, जिसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं हाइपर केरेटोसिस, इंडिविजुअल सेल क्रेटिनाइजेशन, हाइपरक्रोमेटिज्म, कनेक्टिव टिश्यू, बेसिलर हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट है हमारा सीवियर एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, जिसमें आप देख सकते हैं हाइपर केरेटोसिस, इंडिविजुअल सेल क्रेटिनाइजेशन, हाइपरक्रोमेटिज्म, एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर्स, कनेक्टिव टिश्यू, लॉस ऑफ सेल्यूलर कोहेजन, बेसिलर हाइपरप्लेजिया। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू, जो कि अलग अलग एंगल से, अलग अलग माइक्रोस्कोप से देखकर ये व्यूज हमें मिले हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कार्सिनोमा इन सीटू। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं केरेटिन पर्ल, एबनॉर्मल माइटोसिस, हाइपरक्रोमेटिज्म, बेसिलर हाइपरप्लेजिया, इन्फ्लेमेटरी सेल हाइपरप्लेजिया, ड्रॉप शेप रेटिपेक्स, ब्लड वेसल। ये डायग्राम के साथ कुछ पॉइंट्स जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये होगा इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है हमारा प्री कैंसरस कंडीशन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं हाइपरक्रेटिनाइजेशन, एट्रोपिक एपिथेलियम, सिग्नेट सेल्स, फ्लैट एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू जंक्शन, जक्स्टा एपिथेलियल हाइलाइजेशन, ब्लड वेसल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, वाइवा हो या थ्योरी, ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये स्पेशली पूछा जाता है कि सिग्नेट सेल्स किस में मिलती हैं, तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। ये हो गए कुछ पॉइंट्स जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, और ये रहे हमारे कुछ माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ जो कि अलग अलग एंगल से हैं, तो हमें ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट कंडीशन है लाइकन प्लेनस। फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं हाइपर पैराकेराटिनाइजेशन, हाइपरक्रोमेटिज्म, एक्एंथोसिस, स्नोफिलिक कोएगुलम, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, मैक्स जोसेफ क्लेफ्ट, ब्लड वेसल्स। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स जोसेफ क्लेफ्ट जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ये हो गए कुछ इसके पॉइंट्स जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यूज हो गए। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ सिस्ट की, तो जिसमें सबसे पहले है हमारे रेडिकुलर सिस्ट। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं रस्टन बॉडीज, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट्स इन ल्यूमन, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू कोर इंट्रैप्ड इन आर्केडिंग एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है हमारी डेंटिजेरस सिस्ट। इसकी फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं ल्यूमन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, एपिथेलियल आइलैंड्स, ब्लड कैपिलरी। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है गोरलिन सिस्ट। के फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं ल्यूमन, घोस्ट सेल्स, स्टिलेट रेटिकुलम लाइक सेल्स, बेसल सेल्स रिजेंबलिंग अमीलोब्लास्टिक सेल्स, डेंटिनॉइड लाइक मटेरियल, calcifications, multinucleated giant cells,
तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, गोस्ट सेल्स के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है हमारा डर्मोइड सिस्ट। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं एबंडेंट केराटिन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, हेयर फॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड्स। नेक्स्ट है हमारी ओडोंटोजेनिक केराटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट, प्रैक्टिकल, इवन आपको इसमें स्लाइड भी दिखा के पूछी जाएगी कौन सी स्लाइड है, और ये वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं केराटिन फ्लेक, बेसल सेल्स शोइंग पिकेट फेंस अपीयरेंस, कोरुगेटेड सरफेस एपिथेलियम, एपिथेलियल आइलैंड्स, फ्लैट एपिथेलियल कनेक्शंस, टिश्यू जंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है हमारा म्यूकस एस्केप फिनोमेना, जिसको हम म्यूकोसील भी बोलते हैं। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं एपिथेलियम, वॉल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स, म्यूकस पूल, माइनर म्यूकस सिलेब्री ग्लैंड। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब बात करते हैं हम कुछ स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हो गया हमारा पैम्फिगस। इसके फाइल डायग्राम में हम देख सकते हैं एपिथेलियम, इंट्रा एपिथेलियल ब्लिस्टर, इंटैक्ट बेसल लेयर, एक्ैंथोलाइटिक सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स इनफिल्ट्रेट, ब्लड वेसल्स, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है इसमें पैम्फिगॉइड। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं एपिथेलियम, सब एपिथेलियम, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, एक्स्ट्रावेसेटेड आरबीसीज, कनेक्टिव टिश्यू। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब बात करते हैं हम कुछ एपिथेलियल ट्यूमर्स की, जिसमें सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर स्क्वेमस पैपिलोमा। फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं पैराकेराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बेसल लेयर, ब्लड वेसल्स। ये इसके हो गए कुछ पॉइंट्स जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है हमारा केराटोएकेंथोमा, जिसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं केराटिन, डिस्प्लास्टिक, हाइपरप्लास्टिक, डेंस इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिगमेंटेड सेल नीवस, जिसको हम ओरल नीवस भी बोलते हैं। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जंक्शनल नीवस, कनेक्टिव टिश्यू, इंट्राम्यूकोसल नीवस शोइंग डेंसली पिगमेंटेड नीवाई। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब बात करते हैं हम कुछ मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर्स की, जिसमें आता है सबसे पहले स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं हाइपर पैराकेराटोसिस, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म, इंडिविजुअल सेल क्रेटिनाइजेशन, इन्फ्लेमेटरी सेल इनफिल्ट्रेट, एबनॉर्मल माइटोसिस, केराटिन पर्ल, इन्वेजन ऑफ एपिथेलियम इनटू कनेक्टिव टिश्यू। अब ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हैं इसके कुछ माइक्रोस्कोपिक व्यू डिफरेंट एंगल से, तो सारे आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बेसल सेल कार्सिनोमा। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं इंटैक्ट एपिथेलियम, पिलो सेबेशियस फॉलिकल, नेस्ट ऑफ ट्यूमर सेल्स, पेरिफेरल टॉल कॉलमनर सेल। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है इसमें मैलिग्नेंट मेलेनोमा। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं पैराकेराटिनाइजेशन, डेंस इन्फिल्ट्रेशन, मैलिग्नेंट मेलेनोसाइट शोइंग हाइपर प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियाई एंड मेलेनिन पिगमेंट। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है वेरिकोस कार्सिनोमा। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं पैराकेराटिन प्लगिंग इन सेल्स वेल डिफरेंशिएटेड शोइंग लिटिल माइटोसिस, एक्ैंथोसिस, ब्लंट रेटिपेक्स एंड ब्लड वेसल्स। ये हो गया इसके माइक्रोस्कोपिक व्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूमर्स डिराइविंग फ्रॉम मेसेनकाइम, जिसमें बिनाइन में फर्स्ट आता है हमारा फाइब्रोमा। फाइब्रोमा के फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ब्लड कैपिलरी, कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट। ये हो गए इसके माइक्रोस्कोपिक व्यूज अलग अलग एंगल से। नेक्स्ट है लाइपोमा। लाइपोमा के फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ब्लड कैपिलरीज,
एडिपोज विथ पेरिफेरली लोकेटेड न्यूक्लियस, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ड्रोमा। इसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं मास ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, मोनोन्यूक्लियर कॉन्ड्रोसाइट। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आप डिफरेंट एंगल से अप्रिशिएट कीजिए। नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर्स derived from mesenchyme which is malignant, that is fibrosarcoma। तो इसकी फाइल डायग्राम में आप नोट डाउन कर सकते हैं proliferating spindle cell fibroblast, tri-radiate nucleus, pleomorphic nucleus, connective tissue, blood vessel। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब बात करते हैं हम ट्यूमर्स डिराइव फ्रॉम ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, जिसमें हमारे बिनाइन में सबसे पहले आता है हॉजकिन लिम्फोमा। इसकी फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं माइटोटिक फिगर, शीट्स ऑफ लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स एंड इस्नोफिल। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है इसमें नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इसकी फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं मोनोटोनस शीट्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, वेल डिफाइंड यूनिफॉर्म फॉलिकल्स एट लो पावर। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब आता है हमारा कैपिलरी हेमेंजियोमा, जिसकी फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ब्लड कैपिलरी, एक्स्ट्रावेसेटेड आरबीसीज, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। नेक्स्ट है इसमें कैवर्नस हेमेंजियोमा, जिसके फाइल डायग्राम में आप देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियल सेल्स, लार्ज कैवर्नस ब्लड फिल्ड कैविटी। ये हो गया इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। अलग अलग एंगल से आपको सारे ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा कुछ और जाएगा, प्रेपरेशन है उसमें दिखाया कुछ और जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पायोजेनिक ग्रेन्युलोमा। इसके फाइल डायग्राम में आप देखेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, एक्स्ट्रावेसेटेड आरबीसीज, थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ये हो गए इसके माइक्रोस्कोपिक व्यूज। नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फेंजियोमा। इसके फाइल डायग्राम में आप देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, लिम्फ, डायलेटेड लिम्फेटिक्स। मैंने कोशिश की है कि जो जो हमें प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले दिखाए गए थे वो सारे ही इमेजेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्वेरी रहती हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी कंप्लीट कर दूं। बाकी सारे ट्यूमर्स जो कि बोन रिलेटेड या सैलिवरी ग्लैंड, नर्वस टिश्यू या फिर ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स, इन सब के बारे में फाइल डायग्राम और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो stay tuned to my channel. Thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Take care.